अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप। आज की शुरुआत होती है गांव जाने की तैयारी के साथ। तो यहाँ पे बच्चे उठ के फटाफट फ्रेश हो गए, नहा लिए और नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने बनाने रख दी थी आलू और सुबह के लिए चाय अपने नाश्ते के लिए, और कुछ आलू जो नाश्ते में भी यूज़ हो जाएगा और कुछ सफ़र के लिए भी है। और फिर देखिए तैयारी करके घर की सफाई करके हम निकल चुके थे गाँव जाने के लिए। इतने खुश थे बच्चे क्योंकि उन लोगों को ऐसा हो रहा था कि कब हम पहुंच जाए, क्योंकि गांव की शादी और गांव के मज़े तो अपने ही होते हैं। और शादी और वलीमा वगैरह हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमें रिक्शा मिल ही चुकी थी, क्योंकि रिक्शा बहुत मुश्किल से मिल रही थी। तो हमें फ़ाइनली 3 रिक्शा मिल गई एक साथ, क्योंकि माशाल्लाह से ज़्यादा लोग हो गए थे तो हमें 3 रिक्शा करनी पड़ गई। तो यहाँ पे जो है ना बहस भी हो रही थी और कुछ लोग ना खुश थे, जैसे कि मेरे शौहर और मेरी बहन के शौहर, क्योंकि वो लोग इतने खुश इसीलिए थे ना क्योंकि हम उनकी जान छोड़ के जा रहे थे 10 दिन के लिए। तो उन लोगों को ऐसा हो रहा था कि हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, मगर वो ना बस 10 दिन की खुशी है। तो हम बोले मना लो बहुत अच्छी तरीके से, 10 दिन बाद तो तुम्हारी जान पे आके बैठना ही है हमें वापस से। तो आप लोग इनके चेहरे की खुशी का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो जैसे तैसे हम ट्रेन में तो स्टेशन पे अपने थोड़ा टाइम पास किए, फिर हमारी ट्रेन आ चुकी थी। और इनके चेहरे देखो आप, खुशी के मारे लाल बिल्कुल हो रहा है। और इन्हें क्या पता है 10 दिन बाद वापस से ये वहीं पे आके पहुंच जाएंगे जहाँ से थे। फिर हम इन्हें अलविदा करके हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चे को भी बहुत भूख लग रही थी और हमें भी। तो ये है ना दोपहर का खाना है जो हमने थोड़ा बहुत लेकर आए थे। तो इसके बाद में बच्चों को फटाफट से हमें खिला के थोड़ी देर सुला देना था, क्योंकि सुबह से उठे थे ना, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। तो इस वजह से हमने खाना वाना खिलाया और उनको सुला देना था थोड़ी देर। और फिर ये है शाम का नज़ारा। और यहाँ पे जो है ना बच्चे खूब सारा एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। इन लोगों को खुश थे क्योंकि काफ़ी साल बाद जा रहे थे ना, इसी वजह से बच्चे ज़्यादा खुश थे। और बच्चे होते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे हमने अपनी रात भी बिता ली थी। फिर यह है दूसरा दिन का वीडियो, सुबह का नज़ारा। और आप देख सकते हैं गांव की खूबसूरती कितना अच्छा मौसम है और कितना अच्छा नज़ारा है। और हम तो इतना घबरा रहे थे कि गांव में बहुत गर्मी होगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारा सफ़र हो गया और कुछ घंटों का हमारा सफ़र रह गया। और फिर यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत सी नदी है। और फाइनली हम अपने स्टेशन पे जो है पहुँच चुके हैं। और ये है गुलबर्गा का स्टेशन। तो हमारा भाई जो हमें लेने आ रहा था, मेरे दोनों छोटे भाई मुझे लेने आ रहे थे और हम यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे थे खड़े होके कि वो कब आए। फिर हम ट्रेन को भी देख रहे थे कि हम इसी थकेली ट्रेन में आए, क्योंकि ये हमारी ट्रेन कुछ घंटे लेट थी। और फिर हम देखिए यहाँ पे जो है ना बच्चों के साथ अपने वीडियोस वगैरह सेल्फ़ी लेने लगे थे। फिर हम जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे भाई हमें दिख गए। और फिर जैसे तैसे हम पहुंचने ही वाले थे बस। और ये है हमारा भाई और जो हमें लेने आया हुआ था। तो इन्हीं के घर हमें रुकना भी है। और ये मुझसे पूछ रहा था कि अच्छे से व्लॉग बनाना आप मेरा। तो ये है दूसरे वाले भाई मेरे। तो हम सब मिलके फिर निकले एक साथ में बाहर। और ये है गुलबर्गा का स्टेशन। काफ़ी साल बाद हम आए तो बड़ा अच्छा लग रहा था हमें देखकर। और काफ़ी अच्छा मौसम भी था, थी थोड़ी सी धूप, मगर अच्छा लग रहा था। फिर ये है गुलबर्गा के रास्ते। और यहाँ पे हमने रिक्शा कर ली थी, मेरे भाई ने लेकर आई थी रिक्शा। तो उसी रिक्शा में हम बैठ के बस अपने घर का सफ़र जो है तय करने लगे थे। और स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ही मिनटों का रास्ता था। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, ये सब नज़ारे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि कभी कभी जाओ ना, कभी क्या सालों में आई हूँ तो इतना अच्छा लग रहा है ना ये सब देख के। मुंबई में रह के ऐसा हो गया, तो बस एक ही चीज़ को देखते रहो, एक ही चीज़ को। फिर वीडियो बनाते बनाते जो हम पहुंच गए थे अपने मंजिल को, शादी वाले घर पे। तो यहाँ पे हमारी रिक्शा आके रुक चुकी थी, हम अपने घर पहुंच चुके थे, खाला के घर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे बैग वगैरह सब कुछ निकलने लगे थे। और यहाँ पे कुछ ना बकरे वगैरह भी थे, बच्चे जो एकदम देखते ही खुश हो गए थे। और ये है मेरी खाला का घर। और सब हमें देख रहे थे कि जैसा लग रहा था हम पता नहीं कौन से अमेरिका से आए हुए। देखिए यहाँ पे सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे और सब अपने अपने बैठे हुए थे, जिसको जो समझ में आ रहा था वो कर रहा था। ये मेरी अम्मी पहले ही पहुंच चुकी थी और ये है मेरी बड़ी फूप्पी। तो फिर
बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दोपहर में आ गए थे चूड़ी पहनाने वाले अंकल। फिर यहाँ पे सभी को चूड़ी पहनाई गई, क्योंकि यहाँ का कुछ रिवाज है कि जिसके घर शादी होती है बेटे के यहाँ, तो उनकी माँ जो होती है सभी को, जितने लोग हैं उन लोग को सबको चूड़ी पहनाई जाती है। तो देखिए ये अंकल जो है ना सब बच्चों को, बड़ों को, सबको जिनको पहनना था सबको चूड़ी पहना दिए थे और सारे बच्चे भी पहन लिए थे। और चूड़ी थी अच्छे अच्छे कलर की, सब अपनी अपनी पसंद की चूड़ियाँ पहने थे। और यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ भी चूड़ी पहन के खड़ी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी मेरी दोनों बेटियाँ। और यहाँ पे फिर मेरी बारी आती है, मुझे भी चूड़ी पहनाई गई और अपनी पसंद के हमने चूड़ी पहने और खूब इंजॉय किया। और आप लोग मेरी वीडियो में बने रहना, इसके बाद की भी वीडियो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर करूँगी और बहुत अच्छा लग रहा था हमें गाँव आके। तो आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।